इस सियासी बहरान पर हमारे साथ बर्खास्त किए गए राजेंद्र राणा एमएलए जिन्हें सदन की सदस्यता रद्द की गई है वो मौजूद है। राजेंद्र राणा जी से बातचीत करेंगे, उनके दिल का हाल भी जानेंगे इस बातचीत के जरिए। राजेंद्र राणा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी राजेंद्र जी, जो कुछ हिमाचल में चल रहा है पिछले तकरीबन 2 दिन से, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आप लोगों जी की हर एक कदम पर पल पल सबकी नजर बनी हुई है। अब जबकि जी बड़ा फैसला स्पीकर की तरफ से लिया गया, अब 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब आप लोगों की तरफ से आगे का कदम क्या होगा, हमारे दर्शक ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है। देखिए, स्पीकर साहब ने निष्कासित किए हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं हम्म। और मामला जो है कोर्ट में जा रहा है। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो निष्कासन का मामला है, जो स्पीकर साहब ने दबाव में आके, मुख्यमंत्री के दबाव में आके और कांग्रेस हाईकमान के दबाव में आके किया है, सरकार को बचाने की इन्होंने बात करी है। हम पिछले 14 महीने से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा जलील किए जा रहे थे, बेइज्जत किए जा रहे थे, काम नहीं किए जा रहे थे और हाईकमान को समय समय पर हम लोग इसकी जानकारी देते रहे कि ऐसा हो रहा है। और अब जब ये निष्कासन का मामला आया है, क्रॉस वोटिंग के बाद हमने कहा कि क्रॉसिंग वोटिंग हमने करी है पूरा, क्योंकि वोट तो दिखता है, दिखा के डाला जाता है और इसमें कोई विपरीत जारी होता है, कोई इसमें निष्कासन नहीं हो सकता है। हमने इसलिए वोट डाला कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जिसको राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता था। बाहर के लोग, छोटा सा राज्य है, वहां भी आप बाहर के लोगों को लाकर जो है वो यहाँ पर राज्यसभा में भेजेंगे तो हिमाचल के लोग कहाँ जाएंगे? हिमाचलियत का प्रश्न था। और दूसरा, 27 तारीख को वोटिंग होती है, 27 तारीख को हम हाउस में थे, हाजिरी लगी है, कैमरे की निगरानी में रहे हैं। और जब कट मोशन का जब स्पीच आई है, उनकी मंत्री जी की जो वक्तव्य आया है, उसमें वोटिंग के समय हम मौजूद रहे। और 27 तारीख रात को ही एक विधायक के मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर नोटिस आता है और बाकी किसी को नोटिस नहीं दिया जाता है। और उसी नोटिस को आधार बना के हमने सभी ने 28 तारीख को जो है सुबह 1 बजे के लगभग जो है वो हमने हमारे वकील ने जो है वो उसका जाके जवाब दिया और समय मांगा। और 27 तारीख को नोटिस इन्होंने व्हाट्सएप पे दिया है, एक विधायक को मिला, बाकी को मिला नहीं। किस तरह का नोटिस था राणा साहब? ये जी, किस तरह का नोटिस था जो आप 27 तारीख का जिक्र कर रहे हैं? आप जो है आपने विप की उल्लंघना करी है। अच्छा। विप की उल्लंघना कहाँ हुई? क्योंकि हम तो हाउस में थे। विप तो इसलिए जारी रहता है कि आप हाउस में मौजूद रहे। तो 27 को भी हमारी हाजिरी लगी है, 28 को भी लगी है। ये सारा का सारा मामला जो हुआ है एक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। स्पीकर साहब ने ये मामला, इस मामले को लेकर जो फैसला किया है, 10 बार तो उन्होंने पानी पिया है फैसला सुनाते सुनाते। इसमें उनको पता है कि ये गैर कानूनी तरीके से हम इस फैसले को दे रहे हैं, कि दबाव में आके दिया, मुख्यमंत्री का दबाव है और हाईकमान का भी दबाव रहा है। और ये पिछले लंबे समय से हम हाईकमान को भी अवगत कराते रहे कि मुख्यमंत्री को बदल दो, हिमाचल प्रदेश जो है वो पीछे जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, एमएलए को जलील किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, घंटों घंटों उनको बैठाया जाता है और डेवलपमेंट के काम थम गए हैं। जो हमने कमिटमेंट लोगों के साथ करी है वो सारी की सारी जो है वो लंबित हो गई हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हम इसलिए चुने गए हैं कि हम अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के काम हो। राजेंद्र राणा जी, मेरे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी भी मौजूद हैं। एक सवाल है उनका आपसे। राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि एक बात ये भी आई है कि आपने ये कहा कि आपकी जो नाराजगी थी वो काफी दिन से थी और आपके क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे। आपने ये कहा कि हमें बार बार अपमानित किया जा रहा था और आपने इसकी शिकायत आला कमान को भी की है, लेकिन कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रतिभा सिंह जी भी आपके फेवर में बोल रही हैं और उन्होंने भी ये बयान दिया है कि उन लोगों को बर्खास्त करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने अभी इस्तीफा दे दिया कि ऐसी स्थिति में मैं सरकार में बना नहीं रहना चाहता। तो क्या आपकी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह से भी इससे पहले बातचीत हुई थी, क्रॉस वोटिंग से पहले? कई बार बात हुई है। हमने कहा है कि सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है। एमएलए जो चुने जाते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी बात भी रखते हैं। तो जहां सुनवाई नहीं हो, जहां जलालत हो, तो स्वाभिमान के साथ मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए और हमने नहीं किया है। तो राजेंद्र राणा जी, जब आला कमान से आपकी बात हुई तो क्या उन्होंने आप लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया किसी अंदाज में? कोई आश्वासन दिया गया? कोई उन्होंने सुनी हमारी बात को सुनने के बाद अनसुना कर दिया।
और उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल हो गई है और मुझे लगता है कि जल्दी ये सरकार जो गिरने वाली है। तो आप बीजेपी में जाने वाले हैं राणा जी, आप लोग सब? देखिए, जब घर से एक घर में आपको अपमानित किया जाता है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति नया घर तलाशता है और नया घर बनाता है। क्या ऐसी कोई स्थिति है राणा जी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो नाराजगी है, अगर वो चेहरा बदल दिया जाए तो आपके लिए फिर कांग्रेस सबसे बेहतर नजर आ रही है आपको? देखिए, हमने तो जितने ऑब्जर्वर यहाँ पर डी शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा जी और बाकी के शुक्ला जी जो जब उन्होंने तो हमने उनसे यही कहा कि हमारी नाराजगी मुख्यमंत्री से है और मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि प्रदेश का विकास हो और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। उससे पहले कि मुख्यमंत्री को हटाते उन्होंने असंवैधानिक तौर पर हमारे ऊपर ही जो है वो एक्शन ले लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं और अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने का काम इस कर रहे पूरे हैं। पस मंजर में, इस घटनाक्रम में आपको प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कितना साथ मिला? देखिए, प्रतिभा सिंह बार बार मैं उनसे मिलता रहा और मैं अपनी बात रखता रहा, मेरे और विधायक साथी भी रखते रहे और वो हमेशा यही कहती थी कि मैं दिल्ली हाईकमान के पास बात पहुंचा रही हूं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, परंतु वहां भी सुनवाई कोई नहीं है कहते। ठीक है सर। तो राणा जी, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अभी बैठक हम लोग करेंगे और जल्दी ही हम अपना अगला क्या कदम रहेगा उस पर फैसला लेंगे। तो आपको भी लगता है कि जल्द सरकार गिर जाएगी हिमाचल में? राजेंद्र राणा, आपके तमाम साथी जाहिर है आपकी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। ये कब तक आप लोग फैसला लेंगे, क्योंकि हिमाचल की एक एक एक्टिविटी पर हर किसी की नजर बनी हुई है? ये सरकार मुख्यमंत्री अपने बदल से ही गिरा देंगे, जो इनका स्वभाव है और जिस तरीके से तानाशाह तरीके से काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और चुने हुए लोगों को ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जलील करते हैं और अपमानित करते हैं, तो ये सरकार अपने बदल से खुद गिरने जा रही है। तो क्या पहले ही दिन से मुख्यमंत्री ने आप लोगों के क्वेरीज को, आप लोगों के सवालों को एड्रेस नहीं किया? राजेंद्र राणा जी, पहले दिन से शिकायत है आप लोगों को उनसे? शुरू में तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक तरीके से काम करेंगे क्योंकि गरीब आदमी के दर्द को और सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे तानाशाही आ गई इनके अंदर। मुझे लगता है कि ऐसे होता नहीं है, डेमोक्रेसी में सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, तभी जब डेमोक्रेसी बचती है। आखिरी सवाल राजेंद्र राणा जी मेरा आपसे, आपने कहा कि जब पुराने घर में इज्जत ना मिले, जलालत हो, तो फिर नए घर की तलाश शुरू करनी पड़ती है। डॉक्टर नासिर हुसैन ने भी आपसे यही सवाल किया था, तो क्या वो नया घर आपका भारतीय जनता पार्टी है? जल्दी ही इस पे फैसला लिया जाएगा। मैंने कहा कि इस पे जल्दी फैसला लिया जाएगा। ठीक है राजेंद्र राणा जी, बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नासिर, ये बातचीत हमारी हुई राजेंद्र राणा से। सदस्यता रद्द होने के बाद राजेंद्र राणा ने ये बड़ा दावा किया है कि अब मिलकर आगे का फैसला करेंगे और हिमाचल में सरकार जल्द गिर जाएगी। मुख्यमंत्री के बदलते ही सरकार गिरेगी, उन्होंने ये भी कहा और आलाकमान को बताया था उन्होंने कि ये सब कुछ हिमाचल में हो रहा है, इसके बाद उनकी समस्याओं को, उनके बातों को एड्रेस नहीं किया गया। सदस्यता रद्द होने के बाद राजेंद्र राणा ने खबरें अभी तक पर यह बड़ा दावा किया है।